हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। बैलेंस शीट दी गई है आपको 31 मार्च 2023 की। 1 अप्रैल से नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन करने जा रहा है। सी के ज्वाइन करने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हो जाएगी? इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब कि तीनों पार्टनर में प्रॉफिट है या लॉस है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 1:1:1। सी अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है कैश में, लेकिन गुडविल का शेयर जो बनता है वो नहीं लेकर आ रहा। अब आपको क्या करना है? पूरी फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। किसके बेस पर? सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट और वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बेस पर। इसका मतलब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? हिडन गुडविल वाला। अब यहाँ पर जब भी आपका नए पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल से रिलेटेड आपको कैलकुलेशन करनी हो, उसका बेस लेकर के कैलकुलेशन करनी हो गुडविल की, तो इसका मतलब है आपको हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। नए पार्टनर के आने पर आपको एसेट्स की रिवैल्यूएशन करनी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किस तरह से करोगे? देखो, ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए अकाउंट से सेशंस है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो दो पार्टनर ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो 3:1। नए पार्टनर के आने पर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है, जिसके लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप गुडविल की एडजस्टमेंट करते हो। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे? आपके पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दी गई है 1:1:1। आप इन दोनों रेशियो को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर रहा है। तो यहाँ पर आप चेक करते हो ए और बी का, तो यहाँ पर देखो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है। पहले जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था उससे नई रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इस फ्रैक्शन से घट गया है। मतलब कि उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया, तभी तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। पहले से घटने का मतलब ही यही है कि उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर दिया। ये तो थी एक ही बात। अब देखो बी। बी का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट कम था, नए के अकॉर्डिंग बढ़ गया। इसका मतलब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है, बल्कि उसका तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके बढ़ करके मिलेगा। तो यहाँ गुडविल की एडजस्टमेंट आपको किसके साथ करनी है? सेक्रीफाइस किसने किया है? सिर्फ एक पार्टनर ए ने। तो सारी एडजस्टमेंट आप ए के साथ करो। क्यों? क्योंकि इसने जो सेक्रीफाइस किया है शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका कुछ पार्ट सी के पास जा रहा है और कुछ पार्ट बी के पास जा रहा है। तो गुडविल की कैलकुलेशन आपको सिर्फ सी के लिए नहीं करनी, बी के लिए भी करनी है। तो अब देखते हैं गुडविल की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाना है। सी की कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट को कॉन्सेप्ट का बेस लेकर के चलना है। तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 1/3 और कैपिटल है 4 लाख। आपको क्या चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तीन चीजें ये इंपॉर्टेंट है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाने के। तो कैपिटल तो है, एडजस्टमेंट कौन सी करनी है? एडजस्टमेंट का मतलब है, अगर आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बैलेंसेस हैं, रिजर्व्स हैं, या कोई ऐसा खर्चा है कुमुलेटेड, वो सारी एडजस्टमेंट करनी है। या रिवैल्यूएशन हो रही है एसेट्स की, तो वो जो प्रॉफिट है वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बैलेंस बनेगा पार्टनर्स का, वो लेना है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए भी कहा है, तो आप फॉर्मेट तैयार रखो। क्या करना है आपको? देखो, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 30%। इसका क्या मतलब है? बिल्डिंग की वैल्यू 30% से अंडर वैल्यू की गई। क्या 30% अंडर वैल्यू कम वैल्यू लगाई गई है? तो क्या हम इसका 30% निकालें? नहीं, इसका 30% नहीं निकालना, ये डिफरेंट है। इसको समझो, क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है जो मार्केट के साथ अगर हम इसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो मार्केट की वैल्यू में अगर 100 रुपए है, तो आपने इसको कितना शो किया हुआ है? 70 रुपए। मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप इसको कंपेयर करते हो, तो वो आपने 30% कम शो की हुई है। अगर मार्केट में 100 रुपए है तो आपने इसको 70 रुपए शो किया हुआ, तो ये तो आपने अंडर वैल्यू। आज इसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि आप ये कहो कि
इसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि मार्केट के साथ आज इसकी वैल्यू कंपेयर किया जाए तो ये अब वैल्यू जो आपने शो की है ये तो सिर्फ 70% रह गई है। इसमें तो और भी मार्जिन बढ़ गया, मार्केट वैल्यू का कितना 30% बढ़ गया है। तो मार्केट वैल्यू कितनी है तो आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, उस वो वैल्यू आपके पास है नहीं, तो आपको यही मानना होगा कि मार्केट की वैल्यू 100 है और आपने इसको 30% मार्केट की 30% से कम शो की हुई है, तो इसका मतलब 100 माइनस 30 70 से शो किया हुआ है। तो ये अगर 70 है तो 100 करना है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी बिल्डिंग की 6 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 6 लाख रुपए हो गई है, जो कि आपने 4,20,000 रुपए शो की हुई है। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1,80,000। फायदा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन में आप 1,80,000 रुपए क्रेडिट साइड पर लिखोगे। ऐसे ही स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो क्या हम इसका 20% लेस कर दें? नहीं, ओवर वैल्यूड का मतलब है ज्यादा वैल्यू लगाई हुई, तो इसका 20% नहीं, वही सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने अभी बिल्डिंग के केस में समझाया था। ये कहना चाह रहा है अगर आप इसको मार्केट से कंपेयर करते हो तो मार्केट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है अगर उसको देखते हो तो वो मार्केट की वैल्यू जो है आपने जो शो की हुई है वो 120% बनती है। मार्केट की वैल्यू 100 है तो ये आपने 120 शो किया हुआ है, तो आपको इसको ठीक करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 84,000 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसका मतलब है 70,000 रुपए की वैल्यू रह गई है स्टॉक की। फिर से समझे इसको, अगर वो कह रहा है कि जो मार्केट में वैल्यू है वो अगर 100 रुपए है तो तुमने इसको बढ़ा करके शो किया हुआ है, तुमने 20% बढ़ाई हुई है। आज उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू की 20% से कम हो गई है। मार्केट की वैल्यू कितनी है 70,000, इसका 20% 14,000 रुपये, वही आप कर रहे हो ना लेस। 84,000 माइनस में 70,000 14,000 ही आ रहा है, यही लेस हो रहा है, यही आपने एक्सेस शो किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, ओवर वैल्यू 20%, मतलब कि आपने मार्केट वैल्यू का 120% शो किया हुआ है। तो हम इसका क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, नुकसान हो गया है, तो आप क्या करोगे, स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे 14,000। इसके साथ साथ आपका एक खर्चा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि आपने नहीं टाला हुआ, तो ये लाइबिलिटी अराइज हो गई है, लाइबिलिटी अराइज हो गई तो ये भी आपके लिए खर्चा है, उसे भी आप क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटी बढ़ गई, ये खर्चा है, नुकसान है, बढ़ गई तो आप क्रेडिट करोगे लाइबिलिटी को, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट करोगे। इन दोनों का टोटल लिखोगे यहाँ 20,000, इसको करेक्शन कर लेना, 20,000 आएगा, यहाँ आप दोनों को लिखो 14,000 और 6,000। अब आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। अब देखो यहाँ पर 1,80,000 क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट है 20,000, बैलेंस कितना आएगा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,60,000 जो कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशियो में, ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, जितना जिसका शेयर बनता है उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे और ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आप आगे कहीं पर भी बुक्स में नहीं लेके जाते, अगर प्रॉफिट आता है दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लॉस आता है दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस को नील कर देते हो। यहाँ पर प्रॉफिट है तो आपने क्या किया, पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया, इसका जो बैलेंस आ रहा था 1,60,000 रुपए, इसको आपने डेबिट कर दिया और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। क्लियर है, पार्टनर्स अकाउंट भी बनाने को कहा है तो फॉर्मेट तैयार रखो। ओपनिंग बैलेंस आ गए 6 लाख और 4 लाख, रिवैल्यूएशन का बैलेंस आ गया, प्रॉफिट है 1,20,000 और 40,000 ऐड, यही करना था, एडजस्टमेंट्स हो गई अब आपकी। यहाँ तक अब आपका पार्टनर्स का बैलेंस आ गया आपका 7,20,000 और 4,40,000, यही चाहिए था। अब करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन। गुडविल की वैल्यूएशन उसने सी की कैपिटल का बेस और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट लेकर के करना है। तो सी की कैपिटल 4 लाख है, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर हम इसका बेस लेकर चलते हैं, अगर वो 1/3 शेयर के लिए 4 लाख रुपए लेकर आता है तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मान लो कोई चीज है उसके 3 हिस्से किए गए, उसमें से एक हिस्सा 4 लाख है, तो बाकी सारे मिलाकर के कितना होना चाहिए, मतलब कि 4 लाख को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल फर्म की कैपिटल 12 लाख रुपए। सी के बेस को लगाते हैं, सी के बेस को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल क्या होनी चाहिए फर्म की, 12 लाख। अब आप देखो आपने कितनी कैपिटल लगाई, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को टोटल करते तो वो आती है 15,60,000 रुपए। यहाँ पर ट्विस्ट है,
क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक है, इसमें गुडविल नहीं बनेगी। हिडन गुडविल कब बनती है? जब नए पार्टनर के कैपिटल को आप बेस लेते हो और वो कैपिटल टोटल फर्म की ज्यादा बनती है और आपने जो लगाई है वो कम बनती है, वो डिफरेंस ही आपका गुडविल बनता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो गया, आपने जो कैपिटल लगाई है वो ज्यादा है और जो पार्टनर के बेस को लेकर चल रहे हो वो कम आ रही है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्यों? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैपिटल क्यों ज्यादा होनी चाहिए? आप नए पार्टनर के आने पर अपने बिजनेस को रिवेल्युएट करते हो, मार्केट के अकॉर्डिंग उसको एसेस करते हो, अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग उसको देखते हो कि अगर आज आप इसको वाइंड अप करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या आज आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो मार्केट में कितनी कैपिटल लगाने पर प्रॉफिट अर्न होता है। तो वो सारी चीजें लगाने के बाद ही आप नए पार्टनर से कैपिटल लाने के लिए कहते हो। तो यहाँ पर वही चीजें ऐड करने के बाद नए बेस के अकॉर्डिंग अगर आप कैपिटल लगा रहे हो, कैपिटल आ रही है नए पार्टनर की, तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये कम आ रही है, इसका मतलब गुडविल नहीं है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ चेंजेस पता चलते हैं, कुछ फर्दर इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट पता चलती है, तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, क्योंकि हम भी आपको सिखाते सिखाते कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस अपनी जारी रखना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।